हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रह्म नॉलेज ओशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैमल की, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। आपने रेगिस्तान के बारे में सुना होगा। कैमल रेगिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। कैमल की पीठ पर हम्प होते हैं। अफ्रीकन कैमल की पीठ पर एक हम्प होता है, लेकिन कुछ कैमल्स की पीठ पर 2 हम्प पाए जाते हैं। डेजर्ट में रहने वाले लोगों के लिए कैमल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऊंट शब्द अरबी भाषा से आया, जिसका अर्थ है सौंदर्य। इसको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान के रेतीले तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना खाए पिए चल सकते हैं। होल वर्ल्ड में 40 मिलियन से भी ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैमल की पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चाड एंड सोमालिया कंट्री में पाई जाती है। वर्ल्ड के अलग अलग डेजर्ट्स में कैमल वर्क करते हैं। नाउ लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कैमल। सबसे पहले बात करते हैं कैमल हैबिटेट की। सेंट्रल एशिया में बैक्टीरियन कैमल्स रहते हैं, जबकि नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में अराबियन कैमल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं उनको घरों में रखा जाता है और इनका अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। मीन्स इनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं। कैमल्स ज्यादातर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और यह नॉर्मल टेम्परेचर में सरवाइव कर लेते हैं। रेगिस्तान में हाइड्रेटेड रहने की बहुत जरूरत होती है, जिसकी वजह से कैमल एक ही बार में 40 लीटर पानी पी जाते हैं। कैमल्स डेजर्ट में आसानी से जीवित रह सकते हैं। कैमल शाकाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि यह केवल पौधे खाते हैं। कैमल डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधे, झाड़ियां और घास खाते हैं और थ्रोनी प्लांट्स भी खा सकते हैं। हम्प में मौजूद फैट उन्हें पोषण देती है और उन्हें जीवित रखती है। अब जानते हैं कैमल बेबीज के बारे में। कैमल्स के छोटे बच्चों को बछड़े के रूप में जाना जाता है और इनके बछड़े जन्म लेने के 30 मिनट बाद चलने लगते हैं। कैमल्स के बच्चे 7 इयर्स में एडल्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कैमल्स के बारे में कुछ हैरानजनक बातें। फैक्ट नंबर 1, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कैमल के फॉसिल रिकॉर्ड में ऐसा पता चला है कि कैमल्स की ओरिजिनेटर नॉर्थ अमेरिका में हुई थी और फिर कैमल पूरे एशिया में फैल गए। फैक्ट नंबर 2, कैमल्स की आईब्रोज थिक होती हैं, यानी कि मोटी, जिसके कारण यह सनलाइट एंड डेजर्ट में फ्लाइंग सैंड को आंखों में आने से रोक पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैमल्स एवरी नाइट 6 आवर्स सोते हैं। कई बार यह खड़े होकर भी सो जाते हैं और यही बात कैमल्स की उन्हें हंटर से प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करती है। फैक्ट नंबर 4, मिडिल ईस्ट एशिया के अरब कंट्रीज एंड अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में कैमल का मांस बड़े शौक से खाया जाता है। कैमल का मांस सदियों से खाया जाता रहा है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अरब कल्चर। फैक्ट नंबर 5, हर साल ड्यूरिंग विंटर जनवरी मंथ में टर्की में कैमल्स की रेसलिंग की जाती है। यह खेल इस देश में लगभग 2500 ईयर पुराना माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में ज्यादातर कैमल्स राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का 60% पार्ट डेजर्ट से घिरा हुआ है। इसके अलावा कैमल गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में भी देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंडिया में 9 टाइप्स की कैमल ब्रीड पाई जाती है। फैक्ट नंबर 8, यूनाइटेड अरब अमीरात में कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, कैमल को कुवैत का नेशनल एनिमल माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, जब कैमल्स को लगता है कि वह डेंजर में है तब वह थूक देते हैं। फैक्ट नंबर 11, जब कैमल्स का बर्थ होता है तब उनकी पीठ पर हम्प नहीं होता। फैक्ट नंबर 12, यूनाइटेड अरब अमीरात में कैमल की रेस अक्टूबर टू अप्रैल मंथ तक होती है, जो कि ईयर का सबसे कोल्डेस्ट टाइम होता है। एक दौड़ आमतौर पर 25 से 30 पार्टिसिपेंट के बीच होती है। फैक्ट नंबर 13, इसके अलावा राजस्थान में पुष्कर मेले के दौरान कैमल की रेस कल्चरल फेस्टिवल का पार्ट भी है। अगर हम बात करें कैमल फेस्टिवल की, तो कैमल फेस्टिवल राजस्थान की कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट भी है। यह स्ट्रॉन्ग एनिमल डेजर्ट में स्थानीय लोगों की हेल्प करता है और इसके सम्मान में बीकानेर में हर साल कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है। कैमल फेस्टिवल के दौरान अनेक कल्चरल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कैमल राइडिंग, कैमल डांस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कैमल्स के बारे में। आई होप आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।